हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चाणक्य। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। देखिए, बहुत लंबे समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि पॉइंट एंड फिगर को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करें, किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की जा सकती है, कौन से इंडिकेटर इसके अंदर यूज किए जा सकते हैं, क्या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग इस पे हो सकती है, क्या पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग इस पे हो सकती है। ये सारी चीजें हम शुरुआत कर रहे हैं आज से। वन बाय वन एक एक करके वीडियो लाएंगे और आपको पॉइंट एंड फिगर बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर करवा देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। देखिए, पॉइंट एंड फिगर जो चार्टिंग है वो बहुत पुराना तरीका है, ये आज का तरीका नहीं है, बहुत सालों पुराना तरीका है। जब पहले किसी को कोई हिसाब किताब करना होता था तो कोई टूल, कोई कैलकुलेटर या कोई किताब वगैरह, कंप्यूटर वगैरह तो होते नहीं थे। लोग ड्राइंग करके कैलकुलेशन करते थे। जैसे कोई सामान बिका तो कोई एक ड्राइंग बना दी, सामान आया फिर एक ड्राइंग ऐड कर दी, सामान बिक गया तो ड्राइंग को मिटा दिया। तो इस तरीके से काम किया करते थे। तो पॉइंट एंड फिगर भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न है। टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल कर देगा। जो लोग सिंपल बनाना चाहते हैं, ज्यादा जो प्राइस एक्शन होते हैं मार्केट में, जैसे कि कैंडल स्टिक में हमें दिखते हैं कि बहुत ज्यादा नॉइस होती है। एक सेकंड हमें लगता है बाजार ऊपर जाएगा, अगले ही सेकंड हमें लगता है बाजार नीचे जाएगा। तो वो जो नॉइस है पॉइंट एंड फिगर 3 गुना कम कर देता है। तो ये 3 गुना अगर नॉइस कम चाहते हैं, रिलायबल ट्रेडिंग जो लोग करना पसंद करते हैं, स्कैल्पर के लिए नहीं है, स्कैल्पिंग करनी है, फटाफट एंट्री फटाफट एग्जिट, ये जो एक्यूरेट प्राइस एक्शन जिन लोगों को चाहिए उसके लिए नहीं है। लेकिन जिनको रिलायबल ट्रेडिंग करनी है, थोड़े समय के लिए रुकते हैं, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग करनी है, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे और समझते हैं पूरा जो स्ट्रक्चर है पॉइंट एंड फिगर का क्या है। चार्ट के ऊपर दिखाएंगे, अच्छे से वीडियो के अंदर बने रहे। देखिए, सेकंड स्लाइड पर आते हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि किस तरीके से बनता है पॉइंट एंड फिगर। देखिए, क्या है कि कैंडल स्टिक किस तरीके से बनता है आप लोगों को पता होगा, लाइन चार्ट किस तरीके से बनता है आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है, हमारी वीडियोस है, आप ट्रेडिंग चैनल के करके लिखेंगे कि व्हाट इज कैंडल स्टिक चार्ट, व्हाट इज लाइन चार्ट, व्हाट इज हैकेनेशी, आपको मिल जाएगा। पूरा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो चार्ट आपने देखे होंगे वो कैसे चलते हैं, वो दोस्तों हॉरिजेंटली चलते हुए आपको दिखाई देंगे ज्यादातर चार्ट। जैसे कि हम कैंडल स्टिक को देखें, वो चलेगा हॉरिजॉन्टली, ऊपर नीचे कैंडल्स बनती जाएगी, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, राइट। यहां से स्टार्ट हुआ और आगे तक चल रहा है। लाइन चार्ट भी कुछ ऐसे ही दिखेगा, हैकेनेशी में भी कैंडल्स दिखेगी आपको। तो बहुत सारे चार्ट आपको इसी तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टली जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट है ये वर्टिकल चलता है, हॉरिजॉन्टल नहीं चलता है। अगर ये बढ़ता है तो किस तरीके से बढ़ेगा, अगर इसको बढ़ना है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और अगर कोई प्राइस गिर रहा है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ये दोस्तों होता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। किस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं और आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट में आपको एक बॉक्स डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक 100 रुपीज का चल रहा है और आपने एक बॉक्स डिसाइड कर दिया 1 रुपीज का, यानी एवरी 1 रुपीज एक नया बॉक्स क्रिएट हो, राइट। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेटिंग के अंदर बॉक्स क्लेरिफाई करना है कि किस बॉक्स का पॉइंट एंड फिगर आप लगाना चाहते हैं। जिस तरीके से हम ब्रिक के अंदर देखते हैं, तो रेनको चार्ट की जो ब्रिक होती है उसमें हम एक सेट करते हैं, तो इसके अंदर भी आपको एक सेट करना पड़ता है कि भाई कीमत क्या चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का कोई स्टॉक है और इसके अंदर हमने सेट कर लिया 1 रुपीज का बॉक्स साइज। तो मान लेते हो कोई स्टॉक है, वो 100 रुपीज का था, वो उसकी कीमत बढ़ी, 101 हुआ, उसके बाद 102 हुआ, उसके बाद 103 हुआ, उसके बाद 104 हुआ, यानी कॉन्टिन्यूसली प्राइस 100 रुपीज से 104 पर पहुंचा। तो पॉइंट एंड फिगर इसको किस तरीके से दिखाएगा आपको, राइट। तो किस तरीके से दिखाएगा इसको समझते हैं। तो बड़ा सिंपल है, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है, एवरी बॉक्स जैसे ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर बढ़ते वो आपको एक क्रॉस दिखाएगा। आपने 1 बॉक्स साइज स्टार्ट करा था, 1 बॉक्स साइज से स्टार्ट करा है 1 रुपीज के, तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से एवरी 1 रुपीज जैसे इंक्रीज होगा तो आपको एक नया क्रॉस दिखाई देगा, राइट। ये जो क्रॉस है, क्रॉस आपको बता रहा है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मार्केट बुलिश है, राइट। और अगर मान लेते हैं यहां से मार्केट अगर गिरना शुरू हो जाए, 104 पे सस्टेन नहीं करी, गिरना शुरू हो गया, 103 पर आया, 102 पर आया, 101 पर आया एंड 100 रुपीज पे आया, और मान लेते हैं 99 चला गया। तो इस तरीके से अगर प्राइस अगले ही बार गिरने स्टार्ट हो गए तो पॉइंट एंड फिगर क्या करेगा, एक सर्कल क्रिएट करने स्टार्ट कर देगा। आप देखिए कुछ इस तरीके से वो सर्कल बनाएगा और एवरी 1 रुपीज जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा वो एक सर्कल क्रिएट करता जाएगा, क्योंकि हमने बॉक्स साइज 1 रुपीज का रखा है। अगर हम इसको 5 का रखते
तो 100 के बाद जब तक 105 नहीं आएगा तब तक वो नया बॉक्स साइज क्रिएट नहीं करेगा। तो बॉक्स साइज आप डिसाइड करते हैं क्या रखना है, बाकी बाय डिफॉल्ट भी काम करते हैं चार्टिंग के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों चार्ट स्ट्रक्चर पॉइंट एंड फिगर का बनता है। अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान देनी है कि जब भी कोई रिवर्सल होगा, जैसे कि मार्केट यहां से बढ़ रही थी, उसके बाद एक रिवर्सल आया, 104 से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी पॉइंट एंड फिगर चार्ट रिवर्सल करेगा तो जिस पॉइंट से वो रिवर्स करेगा उस सर्कल को वापस प्लॉट नहीं करता है। रिवर्सल के अंदर आप देखिए उसने जो शुरुआत करी गिरावट की वो 103 से करी, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर कहता है कि 104 तक तो वो गया है, वो बढ़ रहा था, इसको हम गिरावट नहीं मान सकते, गिरावट तो इससे नीचे जाएगा तब मानेंगे। तो 104 तो ऑलरेडी प्राइस इंक्रीज हो रहा था, जब तक 104 से नीचे नहीं जाएगा तब तक हम उसको गिरावट नहीं मानते। यानी रिवर्सल जो है एक बॉक्स नीचे आता है और जब भी वो रिवर्स करेगा नीचे से ऊपर की तरफ तब भी वो एक बॉक्स ऊपर से करेगा। तो इतना मुझे लगता है आपके दिमाग में बैठ गया हो, अगर नहीं भी बैठा हो, थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो भी चलेगा। धीरे धीरे समझोगे, एक बार में सारी चीजें दिमाग में नहीं आती है, धीरे धीरे समझोगे चीजें क्लियर होती चली जाएगी। तो फिलहाल आपको पॉइंट एंड फिगर में इतना बात तो आपको समझ में आ गई है। कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे की तरफ ये काम करता है, यानी वर्टिकल काम करता है, और ये आपको काफी हद तक पिक्चर क्लियर कर देता है। और अब आपको अगली स्लाइड में बात करेंगे हम कि रिवर्सल कब आएगा। देखिए ये 100 से 104 पर गया, राइट, उसके बाद ये रिवर्स करके 103 पर आया, यानी इसने एक नया कॉलम बनाया। ये अब तक इस कॉलम पे काम कर रहा था, राइट, ये नया जो बॉक्स बना रहा था, नया एक्स बना रहा था, ये इस तरीके से काम कर रहा था। अब इसके बाद इसने नया सर्कल बनाने स्टार्ट करिए, जो सर्कल बनाने इन्होंने स्टार्ट करे हैं वो सेकंड बॉक्स में, यानी रिवर्स होकर के एक नए बॉक्स में बनाना स्टार्ट करा है। तो ये नया बॉक्स कब बनना चाहिए ये भी आप डिसाइड करते हैं सेटिंग के अंदर इसकी, तो उसको कहते हैं हम रिवर्सल, यानी पॉइंट एंड फिगर का रिवर्सल कब होगा ये आप डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड ये है रिवर्सल की। रिवर्सल कब होगा, तो रिवर्सल दोस्तों मान लेते हैं कि आपने 3 डिसाइड कर लिया, राइट। फॉर एग्जांपल रिवर्सल आप डिसाइड करेंगे, स्टॉक देखिए बढ़ रहा है 100 रुपीज पे, 101, 102, 103 एंड 104। मान लेते हैं इस रफ्तार से कोई स्टॉक बढ़ा है, राइट, और नए क्रॉस बनाता हुआ जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से क्रॉस कह लीजिए दोस्तों, एक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नए क्रॉस बन रहे हैं 5, राइट। अब ये जो 5 नए क्रॉस बने हैं, अगर इसको रिवर्स करना है, मान लेते हैं आपने पॉइंट एंड फिगर को बोला है चार्ट सेटिंग में जब तक 3 बॉक्स का रिवर्सल ना आए हाई से तब तक वो प्लॉट ना करे, मतलब रिवर्स ना करे। तो जब तक आप देखिए ये 104 पर गया पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स था 103, थर्ड बॉक्स था 102, यानी 1 2 3। जब तक प्राइस 102 से नीचे नहीं जाएगा तब तक वो नया यानी अलग से वो एक रिवर्सल नहीं देगा, वो इसी के अंदर काम करता रहेगा। और मान लेते हैं वो 102 से नीचे चला गया, तब जाकर के वो सारा यहां से देखे 103, 102 एंड 101, 100, उसके बाद रिवर्सल वो आपको शो करना शुरू कर देगा, यानी क्वालिफाइड कर देगा। आप कहेंगे जो शुरुआत है जीरो की शुरुआत 102 से क्यों नहीं हुई या उससे नीचे से क्यों नहीं हुई। देखिए मैंने आपको कहा कि रिवर्सल तो एक बॉक्स नीचे ही आएगा, लेकिन ये आपको शो तब करेगा जब आप रिवर्सल जो है, जो प्राइस है वो इतना डाउन हो चुका होगा, राइट। तो नहीं समझ में आया है, धीरे धीरे समझ जाएंगे, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। यहां पर आपको यह समझना है कि रिवर्सल वाला क्वालिफाइड तभी होगा जब ये 3 बॉक्स नीचे प्राइस जाएगा, लेकिन शो ये सारे ही करेगा, शो ये सारे ही करके दिखाएगा आपको, लेकिन क्वालिफाइड तब होगा जब 3 बॉक्स नीचे आएगा। मान लेते हैं आप बॉक्स रिवर्सल साइज में 1 ही रखते हैं, तो 1 में तो कोई इश्यू नहीं है, जैसे ही 104 से नीचे जाएगा तो वो बनाता हुआ चले जाएगा। मान लेते हैं आप 5 रखते हैं, तो 104 से जब तक ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी 100 रुपीज से नीचे नहीं जाएगा तब तक ये नया कॉलम गिरावट का नहीं बनाएगा। तो यही दोस्तों जो रिवर्सल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, यही इसको नॉइज कम करता है। ठीक है, ज्यादा समझ नहीं आया, जरूरत नहीं है, धीरे धीरे देखिए, एक बार में सारी चीजें दिमाग में नहीं घुसती है, सारा खाना एक बार में खा जाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। धीरे धीरे खाना है, आराम से खाना है, समझ के खाना है। अब इसके बाद देखिए अगली स्लाइड पर आते हैं,
और बाकी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अगर 10% भी आपको समझ में आया तो मोर देन इनफ है, बाकी काम हमारा है आपको क्लियर कराने का। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको एक अप ट्रेंड का एग्जांपल दिया गया है। काफी लोग कहेंगे अप ट्रेंड क्या पहचान सकते हैं पॉइंट एंड फिगर में? बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। क्लियरली देखिए अप ट्रेंड आपको दिख रहा है बढ़िया तरीके से। देखिए किस तरीके से ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट एंड फिगर। मजा आ गया होगा देख करके। एक खास बात और बता रहा हूं मैं पॉइंट एंड फिगर की, अप ट्रेंड पहचानने में ना बहुत मजा आता है। यहां पर देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप देखिए इसके जो क्रॉसेस होंगे ना, क्रॉसेस वाली लाइन होगी वो ज्यादा बड़ी होगी देखिए, राइट। और जो करेक्शन वाली लाइन होगी यानी जीरो का जो सर्कल होगा वो बहुत कम होगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कई बार मार्केट एक लय में बढ़ती है और एक लय में गिरती है। जैसे कि आप देखिए जो करेक्शन आ रहा है, जीरो जीरो जो सर्कल बना रहा है ये 4 सर्कल यहां बन रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अगली जो करेक्शन आई वो भी 4 की आई। कमाल की बात यह है कि तीसरी जो करेक्शन आई वो भी 4 सर्कल की आई। उसके बाद देखिए उसके बाद जो करेक्शन आई वो भी ज्यादा 4 तक तो नहीं गई लेकिन 3 के आसपास आई, यानी 4 के आसपास ही गिर रहा है। उसके बाद देखिए 5 सर्कल, यानी 4 5 3 तक ही गिर रहा है, फिर 5 सर्कल, फिर 3 सर्कल। तो आप इस तरीके से भी जो साइकिल चलती है साइकिल को पहचान सकते हैं कि जब गिरावट हो रही है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में तो वो कितने हद तक गिरता है। कैंडल स्टिक में इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। पॉइंट एंड फिगर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि करेक्शन मिनिमम 3 की और मैक्सिमम 5 की आ रही है, यानी इसके आसपास से कहीं ना कहीं रिवर्स कर सकता है। और स्टॉक तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में हमें दिख ही रहा है। तो लास्ट देखिए ये अप ट्रेंड में है, तो अब की बार अगर करेक्शन आती है और हमें एक बॉटम के लेवल पर खरीदने की आदत है तो हम इंतजार कर सकते हैं कि 3-4 सर्कल आ जाए, उसके बाद हम बाय कर लेंगे। उसके बाद आप एक स्टॉप लॉस बॉटम के लेवल पे भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। पॉइंट एंड फिगर यही करता है, क्लियर पिक्चर, नॉइसलेस पिक्चर आपको दिखा देगा। तो अब ट्रेंड पहचाना जा सकता है। एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई बात ही बात में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली स्लाइड की। अगली जो स्लाइड है वो है डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड पहचाना जा सकता है, बिल्कुल पहचाना जा सकता है। ये देखिए कितना बखूबी डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे ये भी तो काम कर रहा है वर्टिकली। दोस्तों वर्टिकली काम कर रहा मतलब हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, माफी चाहूंगा। देखिए हॉरिजॉन्टल तो काम कर रहा है लेकिन जब प्राइस एक्शंस आते हैं एक साथ में वो वर्टिकली आते हैं, यानी एक बार गिरावट होती है तो वो लगातार ऊपर नीचे की तरफ गिरावट इसमें दिखाई देती है। बाकी मेरा काम तो सिर्फ आपको समझाने का है, ऑब्जर्व करने का है। कई बार समझाते समझाते भी गलतियां हो जाती है, गलतियां हो जाए तो माफ करिएगा, राइट। उसके बाद देखिए हम अगली स्लाइड पर आते हैं। ये है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड को भी पहचानना इस चार्ट के अंदर बहुत अच्छा है और ट्रेडिंग इस पे बहुत अच्छे से होती है। कैसे? जैसे कि अगर आप बॉटम के लेवल को देखिए, आपको पता है कि यहां पर ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए सपोर्ट लेवल है, राइट, सपोर्ट। आपको पता है ये 2-3 बार यहां पर सपोर्ट करके गया है, तो आप यहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं बाइंग की। देखिए यहां पर ये वापस सर्कल आया, इसी लेवल के आसपास आके रुक गया, राइट। उसके बाद वेट करिए कोई एक क्रॉस मिल जाए, क्रॉस मिलते ही बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद ये जो टॉप बना रहा है यहाँ कहीं का टारगेट रख सकते हैं। इसी के आसपास आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये शॉर्ट का पॉइंट है, ये शॉर्ट का पॉइंट है, ये बाय का पॉइंट है, ये देखिए ये बाय का पॉइंट है, ये बाय का पॉइंट है। तो देखिए कितने सारे ट्रेड्स आपको एक साथ मिल गए हैं। तो साइडवेज मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं कुछ इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी काम करता है। देखिए यहाँ पर एक ब्रेकडाउन भी हो गया है, ये देखिए ये बहुत बड़ी रेंज चल रही थी, उसके बाद ये ब्रेकडाउन हो गया है, तेजी से मार्केट नीचे जाते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो पॉइंट एंड फिगर में ये भी चीज आपको क्लियर हो जाती है कि कब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा। साथ में हम आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारे चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ स्पेशल इंडिकेटर जो स्पेशली होंगे पॉइंट एंड फिगर के लिए। बहुत सारे चार्ट में आपको दिखेंगे नहीं, वो हम आपको क्रिएट करके देंगे। आपको एक प्लेटफॉर्म भी बताएंगे जहां पर आप स्पेशली जो इसके लिए बनाए गए इंडिकेटर हैं उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ प्लेटफॉर्म दिखा देता हूं जहां पर पॉइंट एंड फिगर आपको मिल जाता है। उसके अंदर ऑब्जर्व करिएगा किस तरीके से पॉइंट एंड फिगर काम करता है। सबसे पहले चलते हैं ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म। तो देखिए ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर देखिए आप डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद देखिए नीचे आपको पॉइंट एंड फिगर दिख रहा है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये सर्कल एंड क्रॉस आपको दिखाई दे रहे हैं। अप ट्रेंड कैसे कैसे आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, करेक्शंस दिखाई दे रही है, करेक्शंस जो हो रही है वो आपको बखूबी दिखाई दे रही है।
आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आप यहीं डिस्प्ले में जाएंगे और ये जो सेटिंग का सिंबल बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बॉक्स साइज कितना चाहिए। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है रिवर्सल पॉइंट। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये तो दोस्तों है आपका बॉक्स साइज, यानी कितना आपको बॉक्स साइज रखना है। जैसे कि मान लेते हैं कोई स्टॉक जैसे 3000 रुपये का स्टॉक ये चल रहा है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का चार्ट है 3165। तो 3165 में ये 5 रुपीस लगा हुआ है। अगर आप इसको 50 लगाएंगे तो एवरी 50 पर ये क्रॉस और जीरो बनाना स्टार्ट करेगा, क्वालिफाई करेगा। और 50 लगाया आपने, रिवर्सल लगाया 3 का, यानी 50 आपने लगाया हुआ यहाँ पर, यानी 50 × 3 यानी 150, यानी 150 अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब ये अपना जो रिवर्सल है वो देगा। यानी ये जो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये रिवर्सल तब देगा जब ये 3 गुना यानी बॉक्स का 3 गुना प्राइस नीचे चले जाएगा, तब ये शो करेगा आपको, उससे पहले शो नहीं करेगा। राइट, ये चीज मुझे लगता है आपको क्लियर होगी। यहाँ पर ज़ेरोधा में ये अवेलेबल है, मैं ज़ेरोधा यूज कर रहा हूं। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूं अप स्टॉक्स को। अप स्टॉक्स के अंदर क्या ये अवेलेबल है, बिल्कुल। देखिए 2 तरीके के चार्ट मिलते हैं अप स्टॉक्स में, दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों में अवेलेबल है। यहाँ जो ट्रेडिंग व्यू का लगा हुआ है आप यहाँ जाएंगे, देखिए कैंडल स्टिक का एक सिंबल बना हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे, नीचे पॉइंट एंड फिगर आपको दिखाई देगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से चार्ट आपको दिखाई देगा पॉइंट एंड फिगर का। तो क्या मैं आपसे पूछूं, आपको पता लग रहा है कि कहां से बॉटम आ रहा है, कहां से टॉप बन रहा है? ये देखिए अब तक अप ट्रेंड में था, अब क्रूड ऑयल साइडवेज हो गया है। साइडवेज होने के साथ अगर आप ध्यान देंगे तो एक लेवल पर आकर के बाउंस मार जाता है। ये देखिए ये लेवल है, ये वाला, इस लेवल पर आकर के बार बार बाउंस मार रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली होगी ट्रेड करने के लिए, अगर पॉइंट एंड फिगर को आप देखते हैं। राइट, तो पॉइंट एंड फिगर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ट्रेंड क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। बाकी और भी चीज़ें बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। बाकी आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, ये देखिए यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं, ये देखिए सेटिंग में गए तो यहाँ पर आप अपना बॉक्स साइज लगा सकते हैं। जैसे कि बॉक्स साइज लगा हुआ एटीआर के लेवल पर, जैसा एटीआर होगा उस हिसाब से काम करेगा। हम यहाँ ट्रेडिशनल कर देते हैं, तो ट्रेडिशनल में बॉक्स साइज आप यहाँ डाल सकते हैं, रिवर्सल अमाउंट आप यहाँ डाल सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप यहाँ पर सोर्स भी चेंज कर सकते हैं, आपको हाई लो पे चाहिए, यानी जैसे जैसे हाई रेट होगा वैसे वैसे बॉक्स चाहिए, या आपको वेट करना है क्लोजिंग का, तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं कि क्लोजिंग बेस पर आपको लगाना है या हाई लो बेस पे लगाना है। अब ये होता क्या है, देखिए हाई लो और क्लोज बेस होता क्या है। मान लेते कोई स्टॉक है 100 रुपए का, उसने एकदम से हाई बना दिया 105 का, तो पॉइंट एंड फिगर 105 के हिसाब से बन जाएगा अगर आपने हाई लो लगाया हुआ है। लेकिन मान लेते हैं स्टॉक 100 रुपीज का है, उसने हाई 105 पे लगाया लेकिन वापस 100 रुपए पे आ गया या 101 पर आ गया, तो अगर क्लोजिंग बेस पे लगाया है तो पॉइंट एंड फिगर जो है सिर्फ एक बॉक्स ऊपर जाएगा। 100 रुपए से 101 पे क्लोजिंग आई, यानी 1 टिक ऊपर गया, 1 रुपीज पे ही बॉक्स साइज रखा हुआ था, तो सिर्फ एक क्रॉस बना देगा, दैट्स इट। वो हाई लो से उसको फिर कोई मतलब नहीं है, वो क्लोजिंग पे काम करना शुरू कर देगा। तो आपकी मर्जी, आप हाई लो कैप्चर करना चाहते हैं या क्लोज कैप्चर करना चाहते हैं, आप उसके बिहाफ पर पॉइंट एंड फिगर लगा सकते हैं। जैसे आपका टाइम फ्रेम ओवर होगा, जैसे कि 10 मिनट का टाइम फ्रेम ओवर हुआ, उसके अंदर क्लोजिंग जो भी आएगी उस हिसाब से पॉइंट एंड फिगर काम करेगा। उसके बाद मैं एक तीसरा अकाउंट यूज करता हूं फायर्स का। फायर्स के अंदर भी पॉइंट एंड फिगर मिलता है। ये देखिए ऊपर कैंडल स्टिक है, आप यहाँ जाएंगे, पॉइंट एंड फिगर देखिए सबसे नीचे दिया गया है, आप इसको लगा लीजिए। देखिए पॉइंट एंड फिगर लग गया है और निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, और सेटिंग देखिए यहीं से हो जाएगी, डबल क्लिक करेंगे, वही सेटिंग है, सेम सेटिंग जो अप स्टॉक्स में है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो मुझे बड़े पसंद है। तो ये दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म है जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ, इन सब के अंदर पॉइंट एंड फिगर है। काफी लोग पूछते हैं आप पॉइंट एंड फिगर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, कहाँ अकाउंट खुलवाए, तो आप इन तीनों में से किसी के पास भी अकाउंट खुलवा के पॉइंट एंड फिगर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी और भी ब्रोकर हो सकते हैं जिनके पास पॉइंट एंड फिगर हो, मुझे कंफर्मेशन नहीं है। आप जिस भी ब्रोकर के पास खुलवाना चाहते हैं बेशक खुलवाए, कोई इशू नहीं है, ब्रोकर से पूछ लीजिए मुझे पॉइंट एंड फिगर चाहिए, अगर मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो आपको जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना डोज बहुत है, ज्यादा नहीं समझाएंगे।
इतना समझिए, चार्ट के ऊपर लगा के देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे लगा के देखिए, अपना रिवर्सल पॉइंट और अमाउंट डाल के देखिए किस तरीके से ये चार्ट काम कर रहे हैं, उससे कुछ आपको क्लियर होगा। आगे आने वाली वीडियो में एडवांस लेवल की बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं मिलूंगा आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।